हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्यरुद्राक्ष ऑनलाइन क्लासेज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हाल ही में 1 जून 2023 को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी हुआ है। और इस रिजल्ट में इस परीक्षा परिणाम में बहुत बड़े स्तर पर घोटाला होने की बात सामने आ रही है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन किया और यहाँ पे एक संस्था में आके गए और उन्होंने बताया कि काफ़ी बड़े स्तर पर इसमें रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इस पे आप एक वीडियो बनाओ, बताओ, क्योंकि काफ़ी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो इसमें इन्होंने उन्होंने इसमें चुप्पी साध रखी है, किसी प्रकार का वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो देखो, चलो हम बात को आगे शुरू करते हैं। देखो, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सभी विद्यार्थियों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी चैनल्स पे भी ये खबर पड़ी होगी कि जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चितलवाना कहाँ पर है? जो सांचौर में है, जालौर जिले की सांचौर तहसील में। तो उसका जो प्रिंसिपल है भूपेंद्र सारण, जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 और सेकंड ग्रेड जो भर्ती है 2022, इसमें पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी था। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस परीक्षा परिणाम, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा परिणाम है, इसमें जो टॉपर है वो भी इसी स्कूल में, जिसमें भूपेंद्र सारण जो कि मुख्य आरोपी है, प्रिंसिपल था, वो जो टॉपर है वो भी इसी स्कूल में एलडीसी के पद पे कार्यरत था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामले जो हैं वो फर्जीवाड़े से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो अभी जो नकल करने वाले विद्यार्थियों से भरी हुई जो बस पकड़ी गई थी, उसके जो सभी आरोपी भी इसी क्षेत्र के थे। और इस कांड का जो मास्टरमाइंड था भूपेंद्र सारण, वो आरपीएससी जो सदस्य है बाबूलाल कटारा, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, उससे पेपर लेने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। और आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा है, वो भी आरोपी है, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो ये सारी बातें, इस एग्जाम में कई प्रकार की घटनाएं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका रिजल्ट जारी हुआ। और हालांकि रिजल्ट में काफ़ी हद तक अनियमितता है, काफ़ी हद तक उसमें फर्जीवाड़ा है। और सब इंस्पेक्टर जो भर्ती परीक्षा 2021 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 दर्जन से अधिक की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब ये एफआईआर कहाँ कहाँ से हुई है? ये एफआईआर हुई है पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, जयपुर। ठीक है, तो इन जिलों के जो विभिन्न थाने हैं उनमें ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा अनुसंधान करके चार्जशीट पेश कर दी गई है। और बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ आरोप जो हैं वो भी प्रमाणित हो चुके हैं। क्लियर? तो ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि इस भर्ती में कई प्रकार की घोटाले हुए हैं। रिजल्ट के अंदर काफी नकल के मामले सामने आए, लेकिन फिर भी जो है वो गवर्नमेंट है या आरपीएससी है, वो इन सब चीज़ों से बचकर सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि भाई हमने वैकेंसी निकाली है और वैकेंसी निकाल के उसको पूरी किया है। ठीक है, लेकिन जो विद्यार्थियों के साथ में जो अन्याय हुआ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो, इसमें हुआ क्या था? उप निरीक्षक जो भर्ती है, इसमें प्रदेश भर से, यानी पूरे राजस्थान प्रदेश से लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हुए और 200 से अधिक आरोपी जो हैं इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं, मैं आपको एक एक हवा में बात नहीं कर रहा, एक एक एफआईआर जो जो मेरे पास उपलब्ध है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो, एफआईआर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो पहली एफआईआर है जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ इसको। हाँ, अब देखो, ये जो एफआईआर नंबर 360 है, ये मुकदमा दर्ज हुआ था नया शहर जिला बीकानेर में। तो बीकानेर में जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें पूरा उक्त मुकदमे में पूरा नकल गिरोह पकड़ा गया, जिसने पाली में बैठे अपने गिरोह के लोगों को एग्जाम मास्टर नामक कोई व्हाट्सएप ग्रुप था, उसके ऊपर सोल्ड पेपर भेजा और एक नाबालिग और 10 अन्य के खिलाफ, इसमें नाबालिग सहित 10 अन्य के खिलाफ इसमें न्यायालय में चालान पेश हुआ है। ठीक है, तो देखो, ये मतलब 360 ये आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे एफआईआर नंबर। मैं एफआईआर इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सबूत के साथ में कि कितनी अनियमितताएं, कितनी घटनाएं इसमें इस एग्जाम के संदर्भ में हुई है। और इसी एग्जाम में नहीं, जो भी एग्जाम अब तक हुए हैं इस 4-5 सालों में, 7 सालों में, जो भी है,
उसमें कई प्रकार के, आपको सबको पता है कि पेपर लीक हो रहे हैं, नकल हो रही है, कई प्रकार की गलतियां पेपर में आ रही है, रिजल्ट के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है, ठीक है, और कुछ एग्जाम निरस्त भी हुए हैं। क्लियर। अब आप देखो 360 ये एफआईआर है, और इसमें अगर हम बात करते हैं, ये आपके सामने आरोपी हैं, ये दिनेश बेनीवाल, सुरेश कुमार, राजा राम, ये इस टाइप से आपको आरोपी नजर आ रहे होंगे। जो 10 आरोपी की हमने बात की, तो वो 10 आरोपी इसमें, इनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश हुआ है। ठीक है, तो ये पहला मुकदमा की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम बात करते हैं दूसरे मुकदमे की, तो देखो ये दूसरा मुकदमा है, और जो दूसरा मुकदमा है ये मुकदमा नंबर 331। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, और ये है पाली का, यानी पाली की जो कोतवाली, वहां पे ये मुकदमा दर्ज हुआ था। और इसमें उक्त जो प्रकरण है, इस प्रकरण में क्या हुआ था कि बीकानेर पुलिस की रेड में पकड़े गए गिरोह की सूचना के आधार पर, यानी बीकानेर पुलिस ने जो रेड की, उसमें जो गिरोह पकड़ा गया, उसकी सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने नकल गिरोह को पकड़ा, जिसके व्हाट्सएप ग्रुप पर बीकानेर वाले गिरोह द्वारा एग्जाम मास्टर, जो मैंने बताया अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें सॉल्ट पेपर मिला। इसमें भी क्या है कि 2 नाबालिग व 10 अन्य के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया है। क्लियर। तो ये है एफआईआर नंबर 331। और इसमें अगर हम बात करें, तो देखो इसमें जो 2 आरोपियों के नाम भी इसमें लिखे हुए हैं, बाकी पूरी एफआईआर मेरे पास नहीं है, राजेश बेनीवाल और नरेंद्र कीचड़। ठीक है, तो ये इनके नाम है। अगर हम बात करते हैं, अब अगर हम बात करें तीसरी एफआईआर की, तो देखो तीसरी एफआईआर कौन सी है। ये एफआईआर हुई 335 नंबर की, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। और इसमें यह भी पाली में दर्ज हुई थी। और इसमें हुआ क्या था, इसमें परीक्षा केंद्र मतलब एग्जाम सेंटर की तरफ से मामला दर्ज हुआ था, और ये दर्ज हुआ था 15 सितंबर को। 15 सितंबर, ये यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है, 15 सितंबर को ये मामला दर्ज हुआ था, यानी अंतिम परीक्षा का दिन था उस दिन। और ये तो आपको पता है कि ये अलग अलग दिनों, 2 या 3 दिन में ये एग्जाम हुआ था, जिसमें 2 आरोपियों को डमी कैंडिडेट के रूप में पकड़ा गया था। तो पुलिस ने जांच प्रमाणित कर न्यायालय में चालान पेश किया। और तो इससे जाहिर है कि जो डमी अभ्यर्थी है, उन्होंने क्या किया होगा, जब क्योंकि 15 तारीख को ये पकड़े गए, तो इसका मतलब है कि 13 और 14 तारीख को भी ये जो एग्जाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का, इसमें भी वो डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे होंगे, और किसी अभ्यर्थी को उन्होंने परीक्षा पास करवाई होगी। ठीक है, तो ये जो आरोपी हैं, इनका नाम देखो, ये आकाश और अमित, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो ये पूरी मैं एफआईआर विद प्रूफ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार से एग्जाम में अनियमितता हो रही है। और ये मैं आपको फिर मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती है, और जो आपके सामने हो भी रही है, इसमें किसी को नुकसान नहीं होता, न किसी टीचर को, न किसी कोचिंग सेंटर वाले को, न किसी पुलिस वाले को, न किसी आरपीएससी किसी सदस्य को, न गवर्नमेंट में किसी अधिकारी को, न किसी नेता को, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। इसमें केवल और केवल जो नुकसान होता है वो होता है एट लास्ट स्टूडेंट को, क्योंकि उसका सारा भविष्य खराब रहता है, उसके सपने टूट जाते हैं, सारी तैयारी उसकी धरी रह जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि सरकार इसमें संज्ञान ले और इस परीक्षा को निरस्त करे, या फिर इसमें जांच करे कि कौन कौन से कैंडिडेट है जिन्होंने नकल की थी, या जिन्होंने पैसे देके इस परीक्षा को पास करा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एफआईआर की। अब देखो ये एफआईआर नंबर 326 है। ठीक है, अब ये मामला कहाँ हुआ था, ये हुआ था जयपुर का, ये जयपुर का मामला है, जयपुर सिटी का रामनगरी थाने में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें पुलिस को कोई मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पे दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने परीक्षा केंद्र जो वीआईटी कॉलेज के सामने है, वहां पे एक कार से 5-7 संदिग्धों को पकड़ा था, जिनके मोबाइल में व्हाट्सएप पर उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र, ठीक है, एडमिशन लेटर, पैसे का लेन देन व पेपर का सौदा करने जैसी चैटिंग उसमें पाई गई थी उस व्हाट्सएप में। तो पुलिस ने जांच प्रमाणित कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके विरुद्ध में न्यायालय में चालान पेश है। अगर हम बात करते थे एफआईआर की, तो ठीक है, एफआईआर का नंबर मैंने आपको बता ही दिया, ये 13 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हुई है। और इसमें ये ये देखो आपके सामने ये जो आरोपी हैं, ठीक है, तो ये संदिग्ध जो है उनको पकड़ा था। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखो 5वें नंबर की जो एफआईआर है, वो मुकदमा दर्ज हुआ था अलवर में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एफआईआर में अलवर की बात है ये, और 17 तारीख को ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसमें हुआ क्या था कि जो मूल ओएमआर शीट है, उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो परीक्षा के 2 दिन बाद ये दर्ज हुआ था।
ठीक है, परीक्षा हो गई थी आपकी 15 सितंबर को लास्ट हुई थी एग्जाम, और उसके बाद में 17 सितंबर को यह मुकदमा दर्ज हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि अपनी ओएमआर शीट में, तो जो परीक्षा के दौरान जो मोबाइल उसके पास था ना, उसमें उसकी ओएमआर शीट थी। उसकी ओएमआर शीट में क्या था, 100 के 100 प्रश्न हल किए हैं। तो जाहिर है कि उसने पेपर का ही फोटो खींचकर परीक्षा केंद्र के बाहर भेजा होगा, और परीक्षा हॉल में जो भी उसके आगे पीछे जो विद्यार्थी है उनको भी उसने नकल करवाई होगी। तो ये वाला मामला भी उस समय दर्ज हुआ था। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको ज्यादातर सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती एग्जाम के बारे में। हालांकि ये सारी इस प्रकार की घटनाएं हर एग्जाम में हुई है ज्यादातर। ठीक। अब इसमें हुआ, कौन कौन आरोपी इसमें आरोपी जो बने गए थे, ये देखो, इसमें एक जयदेव शर्मा नाम का, जिसके मोबाइल में ये ओएमआर शीट क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मिले थे। ठीक है। तो लेकिन अभी तक जितने ही मामले हैं, पुलिस ने कोई विशेष इसमें कार्रवाई नहीं की। कुछ लोगों को डिबार किया है, लेकिन कोई विशेष कार्रवाई नहीं जिससे कि ये एग्जाम दोबारा हो सके या इसकी जांच हो सके, या जो इसमें आरोपी हैं वो पकड़े जा सके। ज्यादातर आरोपियों को, कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, और जो जो पकड़े नहीं गए हैं उनका क्या सिलेक्शन हो गया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक और एफआईआर की। तो ये मुकदमा है, ये है शास्त्री नगर का, ये भी जयपुर का मुकदमा है, और इसमें एफआईआर नंबर है 319। ठीक है। ये सारी एफआईआर जो है, जो पुलिस का जो पोर्टल है वहां से इसको डाउनलोड किया गया है। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें भी ये जो मामला है ये भी एग्जाम सेंटर की तरफ से दर्ज करवाया गया था, जिसमें जो अभ्यर्थी है वो पेपर, वो मूल जो ओएमआर शीट है उसको लेके परीक्षा केंद्र से बाहर चला गया था। और जिसने परीक्षा जब समाप्त हो गई उसके 1.5 घंटे बाद आके भरी हुई जो ओएमआर शीट है वो लाकर जमा कराई, फिर भी वो पुलिस है, उन्होंने अभी तक इसमें, शायद इसमें ऐसा मालूम मालूम चला है कि इसमें एफआईआर लगा दी है। तो मैं यहाँ पे पुलिस को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर भी ऊपर से प्रेशर होता है या क्या चक्कर है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि परीक्षा केंद्र के बाहर भी उसने सैकड़ों लोगों को पेपर भेज के नकल करवाई होगी। ठीक है। ये सब सभी सामने ये आरोप हैं, और ये एफआईआर में दर्ज है सारी चीजें। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और एफआईआर की, जो कि एफआईआर नंबर 373 है, 373, और ये जयपुर का विद्याधर नगर का मामला है। क्लियर। तो इसमें क्या क्या हुआ था कि परीक्षा केंद्र, ये जो एफआईआर हुई है यह भी परीक्षा केंद्र की तरफ से दर्ज करवाई गई थी। और इसमें भी जो अभ्यर्थी है वो पेपर के जो मूल ओएमआर शीट है उसको लेके परीक्षा केंद्र से बाहर चला गया था, जिसने परीक्षा की समाप्ति के बाद में फिर वापस 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद ओएमआर शीट लाके जमा करवाई थी। ठीक है। तो इस प्रकार से अब अगर हम बात करते हैं, ये सभी जो एफआईआर है ये आपको आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या आपको जो फोन नंबर मिलेगा वहां से भी आप मंगवा सकते हो। ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम कोई हवा में बात कर रहे हैं, सारी चीजें ये हुई है। अब देखो आगे एक और एफआईआर की बात करते हैं। ये एफआईआर नंबर 376 है, ये भीलवाड़ा में दर्ज हुआ था, भीलवाड़ा के सुभाष नगर में। और इसमें क्या हुआ था कि एक मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसमें 4-5 आरोपियों को डिटेन किया गया था, और उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप से उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर व पैसे के लेन देन की चैटिंग मिली थी, और चैटिंग में रुपए देकर अच्छे नंबरों से पास करवाना पाया गया था। 1 डेढ़ वर्ष के अधिक समय निकल जाने के बाद भी अभी तक पुलिस का अनुसंधान जारी है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और फिर भी आरपीएससी ने क्या किया है कि साक्षात्कार तिथि घोषित करके और साक्षात्कार ले भी लिए और रिजल्ट भी जारी कर दिया। जबकि आपको पता है कि जो साक्षात्कार में जो रिजल्ट में जो बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी का जो अध्यक्ष है, आपको मालूम है कि वो भी इसमें आरोपी हुआ था, और जब उसको गिरफ्तार किया गया था, जब उसको आरोपी बनाया गया था, उसके पहले वो, तब तक वो इंटरव्यूज वगैरह ले रहा था। ठीक है। ये सभी को मालूम है, ये को मैं नई बात नहीं बता रहा, ये सबको सामने पेपर में आ चुकी है, न्यूज चैनल्स पे सारी बातें ये चली है। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है। अब इसके अलावा मुकदमा नंबर 279 भी हुआ है, जिसकी एफआईआर मुझे नहीं मिली है, उसकी केवल ये हुआ था आपके डूंगरपुर में। ठीक है। ये डूंगरपुर में हुआ था, और थाना है धम्बोला, थाना है इसका नाम है धम्बोला। तो ये यहाँ पे दर्ज हुआ था इस थाने में। और इसमें क्या हुआ था कि
यह प्रकरण जो उपनिवेश भर्ती परीक्षा के 10 दिन बाद में रीट के दौरान दर्ज हुआ था, जिसमें कुल 21 आरोपियों को अलग अलग उनके खिलाफ चालान पेश किया गया था न्यायालय में। और मुख्य आरोपी जो है किराए के मकान में जब उनकी रहते थे तो उनकी जब तलाशी की गई तो उसकी तलाशी में उनके पास में रीट, प्रयोगशाला सहायक, फॉरेस्ट गार्ड और सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021, ठीक है, तो के 3 अभ्यर्थियों की भरी ओएमआर शीट, कार्बन कॉपी, कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र, शैक्षणिक डिग्रियां, करीबन 12 लाख रुपए बरामद हुए थे और कुछ खाली चेक भी, जो कि आरोपियों ने, जो भी अभ्यर्थी थे, उनसे पैसे वसूली के लिए एडवांस में लिए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और इसका जो मुख्य आरोपी था, वो शिक्षक जो था, वो थाना गिडा, जिला बाड़मेर का हिस्ट्री शीटर है, जिसके विरुद्ध प्रदेश के अलग अलग थानों में करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। तो इन आरोपियों ने सैकड़ों अभ्यर्थियों को नकल करवाई थी, ये सभी को पता है। और ये एफआईआर में भी देखो, अगर आप एफआईआर पढ़ोगे तो इसमें सारी ये सब चीजें, ये पूरी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा बताया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो मंगवा के, ठीक है। ये कोई भी डाउनलोड भी कर सकता है। अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे फोन कर सकते हो, वहां से मैं इनको सबको भेज सकता हूँ, क्लियर। तो और इसके अलावा आपको पता ही है कि ये इतनी सारी घटनाएं इसमें सब इंस्पेक्टर में हुई है, और भी कई एग्जाम है, रीट में भी हुई है, सेकंड ग्रेड में भी हुई है, फर्स्ट ग्रेड में भी हुई है। तो ये सारी जितनी पेपरी कटिंग्स है जो कुछ इंपॉर्टेंट थी वो हमने लिए। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पे हुई है, 7 को पकड़ा, इनके बारे में जो एफआईआर मैंने आपको बताई दी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की अनियमितताएं, इस प्रकार के स्कैंडल जो इस एग्जाम में हुए हैं और कई अन्य एग्जाम में हुए हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट जारी हो रहा है, ठीक है। एग्जाम उनको माना नहीं जा रहा है जो स्कैंडल हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। और फिर दूसरी बात है कि एक ही जिले से या एक ही तहसील से या कुछ क्षेत्र विशेष से विद्यार्थियों का इसमें चयन हो रहा है, लेकिन सब आंखें मूंद के बैठे हैं, कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, न कोई कार्रवाई हो रही है, और विद्यार्थी भी इसमें हताश नजर आ रहे हैं। तो वो विद्यार्थी परेशान है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कुछ और भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनका मुकदमा नंबर 555 है, ठीक है, जिनकी एफआईआर मेरे पास, कॉपी मेरे पास नहीं आई है। इसके अलावा 284 ये एफआईआर हुई है, ये हुई है भोपालपुरा जिला उदयपुर में, ठीक है। तो इसमें ब्लूटूथ से कोई नकल का मामला है। तो ऐसे काफी एफआईआर हुई जिनकी कॉपी मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन मैं फिर भी ओपन कर रहा हूँ इन सब चीजों को। तो कहने का मतलब ये है कि परीक्षा केंद्र से क्लासरूम का जो वीडियो वायरल हुआ था, ये आपको मालूम है, इसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब कब कार्रवाई होगी, कब जो विद्यार्थियों का जो भविष्य खराब हुआ, जिन्होंने तैयारी की थी, उनका क्या किया जाएगा, इसके बारे में कोई जवाब देने वाला नहीं है। कोई किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी कोई तय नहीं है, ना कोई आरपीएससी का मेंबर, उसकी कोई जिम्मेदारी तो कोई तय होती है। स्टूडेंट्स परेशान है, और वो उनको तैयारी करने की ना उनकी इच्छा है, न मतलब इच्छाएं खत्म हो गई एक तरीके से, ठीक है। अब पुलिस जो है एक प्रकार से आंतरिक सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है देखा जाए तो, ठीक है। और पुलिस वाले ही हर घोटाले की जांच करते हैं। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है और कितनी हास्यास्पद बात है कि जो थानेदार बन रहा है वो खुद भ्रष्टाचार करके बन रहा है, पैसे लेके बन रहा है, ठीक है, और नकल करके बन रहा है। तो अब इतना इम्पोर्टेंट ये पद है थानेदार का, जिसमें इसका सीधा संबंध जनता से होता है, और इस महत्वपूर्ण पद पर अयोग्य अभ्यर्थियों का अगर चयन हो रहा है तो उससे विभाग की और सरकार की छवि धूमिल होती है, और समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, और जो विद्यार्थी है एट लास्ट वही इसमें परेशान होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, और जैसा कि मैंने कई स्टूडेंट्स से मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि आरपीएससी जब रिजल्ट जारी करती है, कोई भी जारी करता है, कोई भी डिपार्टमेंट, तो वो स्टूडेंट्स के नाम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जारी नहीं होते हैं। तो ये क्यों जारी नहीं होते हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये कोई राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ा हुआ मामला नहीं है, या कोई गोपनीय मामला नहीं है। ये जारी होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को पता चले कि कौन से जिले से कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है, क्या वो पढ़ाई करके सेलेक्ट हो रहे हैं, या वो वहाँ पे कोई बड़े स्तर पे कोई धांधली हो रही है, ठीक है। तो ये पता चलना चाहिए। जबकि काफी स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं ऐसा मतलब वो परेशान, वो तो मजबूर है क्योंकि आरपी जारी नहीं करती है। तो वो जारी करना चाहिए आरपीसी को, स्टूडेंट को दबाव देना चाहिए, ये उनका अधिकार है। उनको पता होना चाहिए कौन से कितने बच्चे कहाँ कहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो
दूसरी बात है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है इंटरव्यू वगैरह की, अगर वो होती है तो आरपीएससी अपनी साइट पे, अपने पोर्टल पर वो वीडियो रिकॉर्डिंग डाल सकती है, जिससे नए विद्यार्थियों को भी सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे इंटरव्यू में जवाब दिए जाते हैं और कौन से स्टूडेंट ने कैसे जवाब दिए थे। अगर कोई फर्जीवाड़ा हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट जवाब नहीं दे पा रहा इंटरव्यू में फिर भी उसके नंबर दिए गए हैं, तो वो भी चीज़ सामने आ जाएगी। तो वो इंटरव्यू की जो वीडियो है वो भी आरपीएससी को अपनी साइट पे डालने चाहिए। ये जो मांग मैं कर रहा हूँ, कई लोग जो वीडियो देखेंगे उनको हंसी आएगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर नकल को रोकना है, फर्जीवाड़े को रोकना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, तो इन सब चीजों को करना ही पड़ेगा। ठीक है। और ज्यादातर विद्यार्थियों को पता है अभी जो चल रहा है माहौल, उसके हिसाब से ज्यादातर विद्यार्थियों को मालूम है कि उनके साथ वाले विद्यार्थी का या किसी किसी भी जिले के विद्यार्थी का या कोई भी विद्यार्थी का जिनको वो जानते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ है, पैसे देकर हुआ है, पेपर खरीद के हुआ है, ये किस प्रकार से हुआ है। यहाँ तक कि जो ज्यादातर जो टीचर हैं कोचिंग सेंटर में, जो तैयारी करवाने वाले हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि पेपर कितने में बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, और जब मौका पड़ता है तो वो भी इस काम को करने से नहीं चूकते। ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ सारी बातें। ठीक है। तो ये सब जो चीज चल रही है, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ बेचारे गाँव से किस प्रकार से वो आते हैं, कैसे पैसे उधार लेके आते हैं, क्या क्या करके, आज जमीन बेच के या गिरवी रख के लाते हैं। लेकिन और 3-3 4-4 साल तक में वैसे ही अनियमितता है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे वैसे ही नहीं होते, ना वैकेंसी टाइम पे निकलती है, ना कोई कैलेंडर निश्चित है, और फिर ये उसके बाद में फर्जीवाड़े होते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं हो, इसके लिए कार्रवाई अब स्टूडेंट का काम तो है नहीं कि वो इन चीजों में लगे, लेकिन स्टूडेंट का काम क्या होता है, सिर्फ वो तैयारी करना। लेकिन जब इस प्रकार की अनियमितता होती है तो स्टूडेंट्स आंदोलन करते हैं, जबकि उनका काम आंदोलन करना नहीं है। तो चलो, मैं ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, जो आप पेपर में पढ़ते हो, ठीक है, ये सारी चीजें लाइन से इतनी सारी घटनाएं हो चुकी है, और फिर भी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि काफी कोचिंग वाले हैं, उनको सिर्फ अपने वैके बैच बनाने से मतलब है। आप देखा होगा कि कोचिंग वाले वीडियो कब बनाते हैं, जब कोई वैकेंसी नहीं आती है, तो उस वैकेंसी के लिए वो स्टूडेंट्स को उकसाते हैं कि भाई आप भी आंदोलन करो, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस का, ताकि वो उनके बैच बने, पैसा कमाए। ठीक है। तो लेकिन जब कोई इस प्रकार के मुद्दे हो रहे हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं भ्रष्टाचार के कारण, नकल के कारण, तो इस मामले में कोई भी कोचिंग वाला सामने नहीं आ रहा है, कोई और लोग भी सामने नहीं आ रहे समाज के, जबकि नुकसान उन्हीं के बच्चों का हो रहा है। ठीक है। तो मेरा ये कहना है लास्ट में कि इस प्रकार की घटनाओं पे कार्रवाई, बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ में ये मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जगह जगह पे, जहाँ भी आपको हो सकता है वहाँ पे आप शेयर की, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनका नुकसान नहीं हो, आने आने वाले जो एग्जाम है वो निष्पक्ष हो, यही हम सब चाहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, जो भी मेहनत करने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और क्योंकि मेरे यहाँ भी बच्चों ने इंटरव्यू की तैयारी की थी, एसआई की, मेरे संस्थान में भी, और मुझे पता है कि उन्होंने कितनी कड़ी तैयारी की थी, कितने परेशान थे, कितने लगे हुए थे, लेकिन बाद में मालूम चला कि ये एग्जाम जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ।